हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स अगेन इन अभय जेई एकेडमी। मैं हूं अभय कुमार सिंह। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इस चैनल के ऊपर जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने स्टेटमेंट्स का डिस्कशन किया था। हमने सीखा था कि स्टेटमेंट्स को पहचानते कैसे हैं और स्टेटमेंट्स का नेगेशन लिखना सीखे थे। आज के लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट्स शुरुआत करेंगे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। दैट इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या होता है? तो स्टेटमेंट का दो ही ट्रूथ वैल्यू होता है, टी और एफ। अगर स्टेटमेंट ट्रू हो तो ट्रूथ वैल्यू टी लिखते हैं और अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो तो ट्रूथ वैल्यू एफ लिखते हैं। कहता है कि देयर आर टू वैल्यूज टी एंड एफ आर कॉल्ड ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट। If a statement is true, then its truth value is T, and if a statement is false, its truth value is F. तो बस यही बात है कि अगर स्टेटमेंट का मीनिंग ट्रू निकलेगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू T लिखते हैं और अगर स्टेटमेंट का मीनिंग फॉल्स निकलेगा तो ट्रूथ वैल्यू F लिखते हैं। जैसे यहां एक एग्जांपल है जिसके हेल्प से हम लोग ट्रूथ वैल्यू लिखना सीखेंगे स्टेटमेंट्स का। सबसे पहले कह रहा है कि द सन इज ए स्टार। एक स्टेटमेंट दिया हमको, द सन इज ए स्टार। अब कह रहा है कि इसका ट्रूथ वैल्यू लिखिए। तो हम लोगों को क्या पता है सन के बारे में कि सन एक स्टार है, मींस यह स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू हम मार्क कर देंगे टी। दूसरा है √7 इज एन इरेशनल नंबर। तो √7 इरेशनल नंबर है, मींस यह ट्रू मीनिंग दे रहा है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू भी होगा टी। द सम ऑफ 5 एंड 6 इज लेस देन 10। सम ऑफ 5 एंड 6 11 होता है, लेकिन कह रहा है सम ऑफ 5 एंड 6 इज लेस देन 10, मीन्स यह फॉल्स मीनिंग आ रहा है इसका, तो इसका ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा एफ। आइस इज ऑलवेज कोल्ड। ठीक है, तो आइस इज ऑलवेज कोल्ड क्या लग रहा है? ट्रूथ वैल्यू टी होगा। एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन। एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन। तो हम लोग रिलेशन फंक्शन टॉपिक पढ़े हैं जिसमें हमको पता है कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। तो यहां अगर कह रहा है एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन, मींस स्टेटमेंट फॉल्स बोल रहा है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा एफ। तो किसी भी स्टेटमेंट का अगर हमको ट्रूथ वैल्यू लिखना है तो ट्रूथ वैल्यू या तो टी लिखते हैं, नहीं तो एफ लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग को जो टॉपिक आज डिस्कस करना है दैट इज टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट का मेनली दो ही टाइप होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, पहला होता है सिंपल स्टेटमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। जब हम स्टेटमेंट्स को के टाइप्स की बात करें तो स्टेटमेंट दो टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट और दूसरे को कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। तो हम लोग देखते हैं कि सिंपल स्टेटमेंट किसको कहते हैं। A statement which does not contain any other statement as its component part is called simple statement। वैसा स्टेटमेंट जिसका कोई भी कंपोनेंट पार्ट नहीं हो, वह अकेला हो, ठीक है, लेकिन मीनिंग उसका निकल रहा हो, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड हुज मीनिंग इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड का वह सबसे छोटा टुकड़ा जिसका हमको मीनिंग मिले, या तो वह ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, तो वह कहा जाएगा सिंपल स्टेटमेंट। जैसे यहां कहा कि चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु क्या है? एक सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका कोई भी कंपोनेंट पार्ट नहीं है। या दूसरा, द सेट ऑफ रियल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट। रियल नंबर का जो सेट होता है वह कैसा सेट होता है? तो इनफाइनाइट सेट होता है। तो यह हो गया हमारा सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, मींस अगर अब फर्दर अगर हम इसको दो पार्ट में बांट दें, यह जो ग्रुप ऑफ वर्ड यहां लिखा गया है इसको अगर हम दो पार्ट में बांट देंगे तो यह मीनिंगलेस हो जाएगा, कोई क्लियर मीनिंग हमको नहीं दे पाएगा, ट्रू और फॉल्स। मींस यह ग्रुप ऑफ वर्ड का वह सबसे छोटा टुकड़ा है जो हमको मीनिंग दे रहा है, इसलिए इसको कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट। अब आते हैं दूसरे कंपाउंड स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है,
कंपाउंड स्टेटमेंट कहता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, दो या दो से अधिक सिंपल स्टेटमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे यहां पर कहा कि 2 इज ए रैशनल नंबर एंड रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। 2 क्या है? रैशनल नंबर है। यह एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया क्योंकि इसका मीनिंग ट्रू निकल रहा है। ठीक है, दूसरा रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, यह दूसरा सिंपल स्टेटमेंट हो गया। इन दोनों सिंपल स्टेटमेंट को हमने यहां क्या किया है? वर्ड एंड से जोड़ दिया है। ठीक है, तो यह जो बन गया हमारे पास, यह हो गया कंपाउंड स्टेटमेंट। इसका दो कंपोनेंट पार्ट है। ठीक है, जैसे सिंपल स्टेटमेंट में कह रहा था कि स्टेटमेंट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी अदर स्टेटमेंट एज इट्स कंपोनेंट पार्ट, लेकिन इस स्टेटमेंट में देखिए यह जो पूरा स्टेटमेंट है 2 इज ए रैशनल नंबर एंड रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इसका दो कंपोनेंट पार्ट है। पहला कंपोनेंट पार्ट है 2 इज रैशनल नंबर और दूसरा कंपोनेंट है रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो जिस स्टेटमेंट का कंपोनेंट पार्ट होगा दो या दो से ज्यादा, उसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे, और वैसा स्टेटमेंट जिसका कोई कंपोनेंट पार्ट नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। एक और एग्जांपल है, ए ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्विलैटरल। ठीक है, यहां पर भी देखिए यह जो पूरा स्टेटमेंट है, ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्विलैटरल, तो इसमें दो स्टेटमेंट इन्वॉल्व है। एक है ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर और दूसरा स्टेटमेंट है इट इज इक्विलैटरल, जिसको यह जो फ्रेज है इफ एंड ओनली इफ, यह क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो यह बन गया हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, एक वर्ड है कंपाउंडिंग। ठीक है, पढ़िए इसको। The method of combining two or more simple sentences is known as compounding। जब दो या दो से अधिक सिंपल स्टेटमेंट्स को हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग कहते हैं। द मेथड ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स इज नोन एज कंपाउंडिंग। तो यह बात तो ठीक है, एक तो हुआ सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसका कोई कंपोनेंट पार्ट नहीं होता है। दूसरा हुआ कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट पार्ट्स होंगे। ठीक है, लेकिन सिंपल स्टेटमेंट से कंपाउंड स्टेटमेंट का बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। तो फिर हमको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से सिंपल स्टेटमेंट से हम कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट से कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या करना होता है? हमको सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करना होता है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए जो हम वर्ड या फ्रेज यूज करते हैं उसको कहते हैं कनेक्टिव्स। ठीक है, जैसे हमारा जो कंपाउंड स्टेटमेंट था, एक में वर्ड एंड दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रहा था और दूसरे में फ्रेज इफ एंड ओनली इफ दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रहा था। तो वैसे वर्ड और फ्रेजेज जो दो या दो से अधिक सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कनेक्टिव्स। ठीक है, कनेक्टिव्स को और थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। कनेक्टिव्स इससे पहले भी हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट्स। जैसे आपने यह जो अर्थमेटिक में पढ़ा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, यह जो सिंबल्स होते थे अर्थमेटिक में, यह एक्चुअली क्या करते थे? दो रियल नंबर को कनेक्ट करके एक नया रिजल्ट देते थे। जैसे 2 एक रियल नंबर है, 3 एक रियल नंबर है, उसको अगर हम कनेक्टिव प्लस से कनेक्ट कर दिए तो यह क्या बन जाता था? 5। ठीक है, तो यह क्या है? प्लस। एक्चुअली इस दोनों रियल नंबर को कनेक्ट कर रहा है यहां, तो इसलिए यह सब भी है कनेक्टिव्स है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक कनेक्टिव्स। और भी कनेक्टिव्स आपने देखा है, जैसे सेट थ्योरी में आपने देखा है यूनियन, इंटरसेक्शन। ठीक है, यह भी हमारा क्या होता था? यह कनेक्टिव्स होता था। यह दो सेट को कनेक्ट करके एक नया सेट बनाता था। दो सेट को अगर इससे कनेक्ट कर दिए तो भी नया सेट बनता था, इससे कनेक्ट कर दिए तो भी नया सेट बनता था। तो इसको हम लोग सेट कनेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से अगर हम सोशल कनेक्टिव्स की बात करें, ठीक है, जैसे समाज में कोई मैरिज सेरेमनी होता है, ठीक है, शादी समारोह, तो शादी समारोह जो है, शादी वह क्या है, एक कनेक्टिव्स है, ठीक है, जहां दो लोग मैरिज वर्ड से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। मैरिज होना क्या है, एक कनेक्टिव है, संबंध स्थापित होता है, ठीक है। एक लड़के और एक लड़की की शादी होती है तो वहां पर क्या हो रहा है, लड़का अलग का होता है, लड़की अलग की होती है, लेकिन दोनों का जब मैरिज हो गया तो दोनों एक साथ रहने लगते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सोशल कनेक्टिव्स। इसी तरीके से स्टेटमेंट में जब हम आते हैं तो स्टेटमेंट में जो कनेक्टिव्स हम यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। और लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या हो सकता है, तो वर्ड हो सकता है या फिर फ्रेज हो सकता है। वही यहां कहा कि द वर्ड और फ्रेज विच कनेक्ट टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स और सिंपली कनेक्टिव्स। वैसा वर्ड या फ्रेज जो दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है। दीज कनेक्टिव्स आर एज फॉलोज। यह कनेक्टिव क्या क्या होता है, तो वर्ड एंड, ठीक है, एंड जो वर्ड है यह दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव। इसी तरीके से और जो वर्ड है यह भी दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है। इफ देन, यह जो फ्रेज है यह भी दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने का काम करता है, और यह जो फ्रेज है इफ एंड ओनली इफ, यह भी दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। तो इन चारों को हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं। इसका काम है दो या दो से अधिक स्टेटमेंट्स को, दो या दो से अधिक सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना। तो आइए एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं, कनेक्टिव्स एंड देयर सिंबल्स, ठीक है। यहां पर आपको दिया है कनेक्टिव्स, सिंबल और नेचर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है, कनेक्टिव्स, सिंबल एंड नेचर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे कनेक्टिव जो वर्ड है यह एंड है, मैथमेटिकली इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे अगर इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हैं तो वहां स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए वर्ड एंड यूज करेंगे, लेकिन अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज लिख रहे हैं तो हम इस सिंबल से काम चलाएंगे। तो यह सिंबल है एंड का, ठीक है। और जब दो स्टेटमेंट्स, दो सिंपल स्टेटमेंट्स इस वर्ड से या इस सिंबल से कनेक्ट हो जाते हैं तो कनेक्ट होने के बाद जो बनता है उसको कहते हैं नेचर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। यह रिश्ता क्या कहलाता है, जब दो सिंपल स्टेटमेंट एंड से कनेक्ट होगा तो एंड से कनेक्ट होने के बाद जो स्टेटमेंट बनता है उसको हम लोग कहते हैं कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। जैसे अगर एक लड़के और एक लड़की की शादी होती है तो लड़का अलग का होता है, लड़की अलग की होती है, लेकिन दोनों की जब शादी हो जाती है तो दोनों का रिश्ता क्या बन जाता है, पति पत्नी का बन जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जब हम दो स्टेटमेंट्स को वर्ड एंड से कनेक्ट कर देते हैं तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है वह कहलाता है कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स। अगर दो सिंपल स्टेटमेंट्स को हम वर्ड एंड से कनेक्ट कर दिए तब जो कंपाउंड स्टेटमेंट बना उस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स। वही है नेचर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। कंपाउंड होने के बाद जो बना उसको क्या कहते हैं। दूसरा वर्ड है और, ठीक है, यह भी स्टेटमेंट्स कनेक्ट करने का काम करेगा। और के कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल हम लोग यही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम P और Q लिखें या इसके बदले हम P Q इस तरीके से लिखेंगे तो अब आपको समझना है कि यह P और Q लिखा हुआ है। तो जब दो स्टेटमेंट वर्ड और से कनेक्ट होता है तो वह कहलाता है डिसजंक्शन ऑफ टू सिंपल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर दो सिंपल स्टेटमेंट फ्रेज इफ देन से कनेक्ट होता है, ठीक है, तो उसके लिए सिंबल हम यह यूज करते हैं, या तो इफ देन फ्रेज लिखें या यह सिंबल लिखें। तो इस सिंबल को भी अब हम आगे से क्या पढ़ेंगे, इफ देन। ऐसा भी हो सकता है या बुक में सीधा इस तरीके का भी सिंबल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर दो सिंपल स्टेटमेंट्स इस फ्रेज इफ देन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है,
तब जो कंपाउंडिंग का नेचर है उसको हम लोग कहते हैं इंप्लीकेशन। कंपाउंडिंग होने के बाद जो स्टेटमेंट बना उस स्टेटमेंट को कहते हैं इंप्लीकेशन ऑफ टू स्टेटमेंट्स, या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं। ठीक है, इफ देन का जो स्टेटमेंट होता है इसको या तो इंप्लीकेशन कहते हैं या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। इसी तरीके से चौथा है इफ एंड ओनली इफ। अगर दो सिंपल स्टेटमेंट्स फ्रीज इफ एंड ओनली इफ से कंबाइन होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट और इक्विवेलेंस। ठीक है, यह सिंबल देखने को मिलेगा या सिंपली इस तरीके से आप देख सकते हैं बुक में लिखा हुआ। तो अगर इंग्लिश स्टेटमेंट लिख रहे हैं तब तो यही लिखना होगा, लेकिन अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज हम लिख रहे हैं तो वहां हम यह सिंबल भी लिख देंगे तो उसको इफ एंड ओनली इफ पढ़ा जाएगा। तो अब बात आप समझ गए कि जब दो स्टेटमेंट्स को हम वर्ड एंड से कनेक्ट करते हैं तो कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट कहा जाता है, और से कनेक्ट करते हैं तो डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स कहा जाता है, इफ देन से तो इंप्लीकेशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, और इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बाई कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर इक्विवेलेंस कहते हैं। आगे बात समझ में, आगे बढ़े। कंपाउंडिंग ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, कंपाउंडिंग वर्ड आप पीछे देखे हैं, कंपाउंडिंग। ठीक है, कंपाउंडिंग क्या था? मेथड ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स इज नोन एज कंपाउंडिंग। ठीक है, तो यहां पर दिया है कंपाउंडिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स का कंपाउंडिंग करना है, तो स्टेटमेंट्स का कंपाउंडिंग हम चार तरीके से कर सकते हैं, एंड के साथ, और के साथ, इफ देन के साथ, इफ एंड ओनली इफ के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंड के साथ। जब दो स्टेटमेंट को एंड से कनेक्ट करते हैं तो उसको कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स कहते हैं। वही यहां कह भी रहा है कि व्हेन टू सिंपल स्टेटमेंट्स कनेक्टेड बाय द वर्ड एंड देन द न्यू स्टेटमेंट फॉर्म्ड इज कॉल्ड कंजंक्शन ऑफ टू सिंपल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट एंड से कनेक्ट हो गया तो कंजंक्शन ऑफ स्टेटमेंट कहा जाता है। अब यह समझना है कि दो सिंपल स्टेटमेंट्स को जब हम एंड से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा बना, अब उसका मीनिंग हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। जैसे सिंपल स्टेटमेंट्स को तो पढ़ के छोटा होता था, पढ़ के हमको उसका मीनिंग पता चल जाता था कि ट्रू बोला जा रहा है या फिर फॉल्स बोला जा रहा है। लेकिन जब स्टेटमेंट को हम कंपाउंड स्टेटमेंट में बदल देंगे, ठीक है, तो स्टेटमेंट बड़ा हो जाएगा। तो वहां पर हमको मेथड चाहिए होता है फॉर आइडेंटिफाइंग देयर मीनिंग। ठीक है, तो यहां पर हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंजंक्शन के साथ। ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंजंक्शन, अगर कोई कंजंक्शन है, मींस टू और मोर देन टू स्टेटमेंट्स वर्ड एंड के साथ कनेक्ट है, ठीक है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? तो कहता है कि द कंपाउंड स्टेटमेंट विथ एंड, ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट अगर एंड के साथ बना है, इज ट्रू इफ ऑल इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। ठीक है, अगर कंजंक्शन बना है तो कंजंक्शन तभी ट्रू होता है जब प्रत्येक कंपोनेंट स्टेटमेंट्स ट्रू हो। ठीक है, गिवन कंपोनेंट स्टेटमेंट्स में से अगर कोई भी एक फॉल्स हो जाएगा तो कंजंक्शन का मीनिंग फॉल्स निकलेगा। ट्रू मीनिंग कब निकलेगा? जब सभी एक साथ ट्रू हो। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल से। ठीक है, ट्रूथ टेबल से अब कहिएगा कि ट्रूथ टेबल क्या है। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल को आप कह सकते हैं कि ट्रूथ टेबल एक टेक्निक है, ठीक है, जिसके हेल्प से दो स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं इसको हम प्रूफ कर पाते हैं। जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा क्या है? एक टेक्निक है जिसके हेल्प से कोई भी स्टेटमेंट जो नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो उसको हम प्रूफ करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो हमारा ट्रूथ टेबल होता है यह भी एक टेक्निक है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं? लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ करते हैं। दो स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से लिखा गया है लेकिन दोनों का मीनिंग सेम निकल रहा है या दोनों का मीनिंग डिफरेंट निकल रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ट्रूथ टेबल को यूज करते हैं। लेकिन शुरू में ट्रूथ टेबल हम लोग इनके ट्रूथ वैल्यू को याद रखने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी
पी और क्यू के ट्रुथ वैल्यू के, पी एंड क्यू के ट्रुथ वैल्यू के बारे में बताया कि कोई दो स्टेटमेंट अगर एंड से कनेक्टेड है तो वह तभी ट्रू होगा जब उसका प्रत्येक कंपोनेंट एक ट्रू हो, अदरवाइज वह क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो अगर हम पी एंड क्यू का ट्रुथ टेबल बनाएं तो पी एंड क्यू के ट्रुथ टेबल में पी क्यू दो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। यहां पर पी एंड क्यू, तो पी और क्यू की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो दो स्टेटमेंट अगर एक साथ है तो हो सकता है दोनों ट्रू हो, पहला भी ट्रू दूसरा भी ट्रू, या फिर हो सकता है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या फिर हो सकता है पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या फिर हो सकता है पहला भी फॉल्स दूसरा भी फॉल्स। तो यही चार पॉसिबिलिटी बनती है अगर दो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कहा है, कंजंक्शन, कि दो स्टेटमेंट का कंजंक्शन तभी ट्रू होता है जब प्रत्येक कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू हो, मतलब दोनों स्टेटमेंट अगर एक साथ ट्रू होगा तो कंजंक्शन ट्रू होगा, और नहीं तो यह क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो कंजंक्शन को ट्रू होने के लिए दोनों स्टेटमेंट्स का एक साथ ट्रू होना जरूरी होता है, यह याद रखना है अभी आपको कि टू स्टेटमेंट्स कनेक्टेड विथ एंड इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ ऑफ देम आर ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। अब आते हैं, हां कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए पहले, ठीक है। कहता है कि राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अभी यहां से अगर पढ़ेंगे कि द ग्रास इज ग्रीन एंड स्काई इज ब्लू, द ग्रास इज ग्रीन एंड स्काई इज ब्लू, यहां पर दो सिंपल स्टेटमेंट्स, द ग्रास इज ग्रीन द स्काई इज ब्लू, वर्ड एंड से कनेक्टेड है, मतलब दो सिंपल स्टेटमेंट्स का कंजंक्शन है, ठीक है। तो इस पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, इसको हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अभी तो आप छोटा स्टेटमेंट है तो पढ़कर भी बता दीजिएगा कि इसका मीनिंग ट्रू निकल रहा है कि फॉल्स निकल रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स ऐड करेंगे तो आपको दिक्कत आनी शुरू होती है। तो हम लोग यहीं से सीखना शुरू करते हैं, छोटे से। तो हम लोग को जो तरीका बताया गया है उसके हेल्प से आइडेंटिफाई करेंगे कि यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो क्या कहा है कि दो स्टेटमेंट अगर एंड से कनेक्टेड है तो वह तभी ट्रू होगा जब दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट एक साथ ट्रू हो, अदरवाइज वह फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पर पढ़िए पहला स्टेटमेंट, द ग्रास इज ग्रीन, द ग्रास इज ग्रीन ट्रू है। उसी तरीके से द स्काई इज ब्लू, यह भी ट्रू है। तो एंड से कनेक्टेड जो दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट है ये दोनों एक साथ ट्रू हो रहा है, इसलिए इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, टी होगा। इसी तरीके से आगरा इज इन उत्तर प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश में है, ट्रू स्टेटमेंट है। एंड शिमला इज इन पंजाब, शिमला इज इन पंजाब, यह फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो पहला ट्रू हुआ लेकिन दूसरा कंपोनेंट फॉल्स हो गया, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल आर नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल, यह ट्रू है, सभी रैशनल नंबर रियल होते हैं। एंड ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कह रहा है कि ऑल रियल नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सभी इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यह ट्रू है। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो यह क्या हो गया, ये पहला वाला कंपोनेंट जो है इसका, यह तो ट्रू हो गया, लेकिन यह दूसरा कंपोनेंट जो है, यह जो दूसरा कंपोनेंट है इसका, ऑल रियल नंबर, ठीक है, आर नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल रियल नंबर आर नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर। यह क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग क्या निकलेगा, फॉल्स निकलेगा, क्योंकि एक ट्रू हुआ एक फॉल्स हुआ, तो एंड इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। एंड तभी ट्रू होता है जब दोनों एक साथ ट्रू हो। इसी तरीके से यहां देखिए, x + 5 x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 2 जो है, यह इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, ठीक है।
तो देखिए, इसको हम पहले कंपोनेंट स्टेटमेंट में भी लिखकर आपको बताते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक कंपाउंड स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ एंड दिया हुआ है, कहेगा कि इसको कंपोनेंट स्टेटमेंट्स में लिखिए और फिर इसका ट्रूथ या फॉल्स वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू ट्रू है या फिर इसका वैल्यू फॉल्स है। तो यहां थोड़ा लिखा है अलग तरीके से, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो कहा कि x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। तो अगर हम एक स्टेटमेंट मानते हैं P, तो क्या कह रहा है? x इज इक्वल टू 5 इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस, और एंड x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस। x इज इक्वल टू 5 इज रूट ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और दूसरा स्टेटमेंट Q अगर मानते हैं तो वह क्या है? x इज इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ इक्वेशन इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यह जो कंपाउंड स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, इसको अगर हम कंपोनेंट स्टेटमेंट में तोड़ेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू 5 इज रूट ऑफ इक्वेशन दिस एंड x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस। अब हमको बताना है कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग ट्रू आएगा या फिर फॉल्स। तो अगर यह दोनों इस इक्वेशन का रूट होगा तब स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर x इज इक्वल टू 5 भी इसका रूट है तो पहला भी ट्रू, x इज इक्वल टू 2 भी इसका रूट है तो दूसरा भी ट्रू। तो पहले हम चेक करके देखते हैं कि क्या यह दोनों ट्रू है या नहीं। तो इस इक्वेशन में अगर x की जगह 5 आप रखिएगा, तो x की जगह 5 रखिएगा तो क्या आएगा? यहां से देखिए, 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 10, तो यह 0 आ रहा है, ये हो जाएगा 75 और माइनस 15 यानी 60, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आया। तो x इज इक्वल टू 5 इसका रूट नहीं है, मतलब पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इस कंपाउंड स्टेटमेंट का जो कंपोनेंट स्टेटमेंट है उसमें पहला फॉल्स हो गया। तो हम यहां से भी कह सकते हैं, अगर एक का भी पता चल गया कि फॉल्स है तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, यहीं से हम आंसर मार्क कर देंगे कि स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि एक फॉल्स हो, दो फॉल्स हो या दोनों फॉल्स हो, हर केस में एंड से कनेक्टेड स्टेटमेंट क्या होता है? फॉल्स होता है। वैसे एक बार चेक कर लीजिए कि 2 इसका रूट है कि नहीं। तो 2 अगर रखेंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 यानी 12 माइनस 12 यानी 0 आ रहा है, तो दूसरा ट्रू है। x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है। तो यहां जो एक स्टेटमेंट था कनेक्टेड विथ एंड, उसका पहला कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट है यह। ठीक है, एक कंपाउंड स्टेटमेंट हम लोग बना रहे थे एंड से कनेक्ट करके, और डिसजंक्शन जो है हमारा यह बनता है और से कनेक्ट करके। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन टू सिंपल स्टेटमेंट्स कनेक्टेड बाय द वर्ड और देन द कंपाउंड स्टेटमेंट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड डिसजंक्शन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट्स। जब दो स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं? वर्ड और से कनेक्ट करते हैं, तब जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है उस कंपाउंड स्टेटमेंट को कहते हैं डिसजंक्शन। तो यह क्लियर हो गया कि एंड से कनेक्ट होगा तो कंजंक्शन, और से कनेक्ट होगा तो डिसजंक्शन। अब बात आती है कि अगर कोई डिसजंक्शन फॉर्म कर रहे हैं, मतलब दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को और से कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ डिसजंक्शन, ए कंपाउंड स्टेटमेंट विथ और इज फॉल्स। ध्यान से पढ़िएगा, ए कंपाउंड स्टेटमेंट विथ और, वह कंपाउंड स्टेटमेंट जो और से बना है वह फॉल्स होगा इफ ऑल इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट आर फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। अदरवाइज इट इज ट्रू। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए, ए कंपाउंड स्टेटमेंट विथ और इज फॉल्स, वह कंपाउंड स्टेटमेंट जो और से बनेगा वह फॉल्स तभी होगा इफ ऑल इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर फॉल्स,
मतलब प्रत्येक कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हो तब यह फॉल्स होगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट विथ और इज ट्रू ओनली व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर यह दोनों के फॉल्स होने पर फॉल्स होता है तो कम से कम एक अगर ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाएगा। तो एक ट्रू हो जाए तब भी ट्रू, दूसरा ट्रू हो जाए तब भी ट्रू, या दोनों एक साथ ट्रू हो जाए तब भी ट्रू। लेकिन दोनों जब एक साथ फॉल्स होगा तभी यह फॉल्स होता है। ए कंपाउंड स्टेटमेंट विथ और इज फॉल्स इफ ऑल इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। तो आइए एक बार इसका ट्रूथ टेबल भी हम लोग देख लें। P और Q, ठीक है। P और Q की अगर बात करें तो पीछे हमको क्या कहा है उसी को यहां लिखना है कि P एक सिंपल स्टेटमेंट है, Q दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है, और यहां पर दोनों का डिसजंक्शन हम बना रहे हैं P और Q, ठीक है। तो क्या कहा है इसके ट्रूथ के बाद, पहले इसकी पॉसिबिलिटी कि P और Q अगर दो स्टेटमेंट है तो T T, T F, F T और F F, यह पॉसिबिलिटी है। ठीक है। इन पॉसिबिलिटीज की संख्या कितनी होगी इसको भी काउंट करने का तरीका है। P एंड C में जैसे मान लीजिए कि दो स्टेटमेंट है, ठीक है, तो यह जो पॉसिबिलिटी यहां 4 बन रही है, इसकी संख्या काउंट करने का एक तरीका होता है कि अगर आपको दो स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, तो दो बॉक्स बनाइए और इसको भर सकते हैं आप किस चीज से, तो दो ही क्वांटिटी से, T और F से, ठीक है। तो T और F अगर दो क्वांटिटी है तो दो क्वांटिटी से इस प्लेस को भर सकते हैं 2 वेज में और इसको भी भर सकते हैं 2 वेज में। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल दीज 2 प्लेसेस कितना होगा, 4 होगा, इसलिए 4 पॉसिबिलिटी आती है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 3 स्टेटमेंट होता P Q R, ठीक है, तो वहां इस तरह की कितनी पॉसिबिलिटी बनती, तो वहां पर क्या हो जाता कि एक और प्लेस बढ़ा देते हम R के लिए, तो इसको भी 2 वेज में, इसको भी 2 वेज में और इसको भी 2 वेज में, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाता 8। तो वहां पर हमको बनाना पड़ता 8 इस तरह का T T T T T F फिर T F T, ऐसा ग्रुप बनता वहां। तो टोटल पॉसिबिलिटी, लेकिन अभी 2 में तो हम लोग सीधा लिख ले सकते हैं कि 2 स्टेटमेंट है P और Q, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो या तो दोनों ट्रू हो, पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स। अब क्या कहा है ट्रुथ वैल्यू इसका कि P और Q तभी फॉल्स होता है जब दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हो, अदरवाइज यह क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, तो यह टेबल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। P और Q ट्रू, अगर दोनों ट्रू है तब भी P और Q ट्रू, ठीक है, एक ट्रू है तब भी P और Q ट्रू। जब दोनों फॉल्स होगा तभी यह क्या होता है, फॉल्स होता है। आइए इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स डिटरमाइन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जो यहां पर कंपाउंड स्टेटमेंट यहां और से हमने बनाया है, इसका ट्रूथ वैल्यू बताना है। स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट है, और से बना हुआ है मतलब डिसजंक्शन है, तो ट्रूथ वैल्यू बताइए। तो और से कनेक्टेड अगर स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू बताने के लिए हमको याद है कि अगर कम से कम एक ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। फॉल्स तभी होगा जब दोनों एक साथ फॉल्स हो। तो यहां कहता है कि फॉर आइडेंटिफिकेशन यू नीड ए पासपोर्ट। आइडेंटिफिकेशन के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता है और एन आधार कार्ड। ठीक है, फॉर आइडेंटिफिकेशन यू नीड ए पासपोर्ट और एन आधार कार्ड। तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें जो और से कनेक्टेड दो कंपोनेंट स्टेटमेंट है, यह दोनों ट्रू है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तब भी आप आइडेंटिफाई हो जाइएगा, अगर आपके पास आधार कार्ड है तब भी आप आइडेंटिफाई हो जाइएगा। तो P भी ट्रू, Q भी ट्रू, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, इसी तरीके से द स्कूल इज क्लोज्ड इफ इट इज हॉलीडे। द स्कूल इज क्लोज्ड इफ इट इज हॉलीडे, और द स्कूल इज क्लोज्ड इफ इट इज संडे।
यहां लिखा है द स्कूल इज क्लोज्ड इफ इट इज हॉलीडे और ए संडे। लेकिन अगर हम इसको कंपोनेंट स्टेटमेंट में ब्रेक करें, ठीक है, तो हम दो कंपोनेंट इसका बनाएंगे। पहला, द स्कूल इज क्लोज्ड इफ इट इज हॉलीडे। दूसरा, द स्कूल इज क्लोज्ड इफ इट इज संडे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है, हॉलीडे पर भी स्कूल क्लोज होता है, और दूसरा भी स्टेटमेंट इसका ट्रू है। तो दोनों ट्रू है तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो जब स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है, ठीक है, तो उसका मीनिंग कंपोनेंट स्टेटमेंट से चेंज हो जाता है। जैसे कंपोनेंट स्टेटमेंट में एक का मीनिंग ट्रू था, दूसरे का मीनिंग यहां फॉल्स था, ठीक है। लेकिन जो कनेक्टिव और है, इसके लगने से जो ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट बना उसका मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, तो जहां भी कनेक्टिव लगता है, जैसे सोशल कनेक्टिव की हम बात कर रहे थे, मैरिज की हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो क्या है कि अगर मान लीजिए एक लड़का एक लड़की ऐसे साथ घूमे तो समाज में लोग क्या कहते हैं? एकदम बेविचारी है। लेकिन अगर वही दोनों की शादी हो जाए, मैरिज कनेक्टिव से वह कनेक्ट हो जाए, और तब अगर साथ में घूमे तो पवित्र रिश्ते के साथ घूम रहे हैं, तो कनेक्टिव लग जाने से मीनिंग बदल जाता है। इसी तरीके से आइए, √3 इज रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। मींस यहां जो कंपोनेंट स्टेटमेंट है वह क्या है? √3 इज रैशनल नंबर और √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो √3 इज रैशनल नंबर, यह तो फॉल्स है, √3 रैशनल नंबर नहीं होता है, पहला फॉल्स है। लेकिन √3 इज एन इरेशनल नंबर, यह ट्रू है, दूसरा ट्रू है। तो आपका जो कंपाउंड स्टेटमेंट यहां बना, यह क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि और से कनेक्टेड है। और कनेक्टिव कहता है कि और से कनेक्टेड कंपाउंड स्टेटमेंट तभी फॉल्स होता है जब दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट एक साथ फॉल्स हो, अदरवाइज यह ट्रू होता है। टू अप्लाई फॉर ए ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव ए राशन कार्ड और ए पासपोर्ट। मतलब यहां कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है? टू अप्लाई फॉर ए ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव ए राशन कार्ड, और टू अप्लाई ए ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव ए पासपोर्ट। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, अगर आपके पास राशन कार्ड है तब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास पासपोर्ट है तब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दोनों ट्रू है। राशन कार्ड होगा तब भी अप्लाई हो जाएगा, पासपोर्ट होगा तब भी अप्लाई हो जाएगा। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का मीनिंग क्या निकलेगा? ट्रू निकलेगा। तो हम लोगों ने दो बातें देख ली कि स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ एंड होगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू किस तरह से वैरी करेगा, और अगर स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ और होगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, एक्सक्लूसिव और, इंक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव और। ठीक है, यह जो हमारा स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ और होता है उसको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं दो तरीके से। एक को कहते हैं इंक्लूसिव और दूसरे को कहते हैं एक्सक्लूसिव और। तो आइए पहले एक बार इसको समझ लें कि इंक्लूसिव और कब होगा। इंक्लूसिव और, ठीक है, इसको सिंपली और ही लिखते हैं। इंक्लूसिव और को सिंपली और ही लिखते हैं क्योंकि यह बिल्कुल और ही के जैसा ही है। या हम कहें कि हमने जो अभी और की बात की वह एक्चुअली इंक्लूसिव और ही है। तो इंक्लूसिव और में देखिए क्या कहता है कि इफ ए स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ और
इज ट्रू, क्या कह रहा है कि इफ ए स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ और इज ट्रू इफ आइदर if a statement connected with if a statement connected with or is true if either P is true or Q is true or P and Q both true simultaneously. Then or used is called inclusive or. Then or used is called inclusive or. Let P and Q are two simple स्टेटमेंट्स। अगर P और Q दो सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है, और तब स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ और, ठीक है, स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, और से कनेक्टेड है, लेकिन वह ट्रू हो रहा है कब, आइदर P ट्रू है तब भी और Q ट्रू है तब भी, और P Q दोनों ट्रू है एक साथ तब भी ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो अब जो और उसमें होगा, उस और को हम कहेंगे, उस केस में जो और होगा उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव और, ठीक है। तो यहां वही बात हो गई कि व्हेन टू स्टेटमेंट्स P एंड Q, व्हेन टू स्टेटमेंट्स P एंड Q आर ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू। एट लीस्ट वन ऑफ देम ट्रू होता है तो क्या होता है, स्टेटमेंट और होता है। जो डिफिनीशन पीछे था उसी को आप यहां ले सकते हैं। जैसे यहां क्या था, यहां पर था आपका ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंजंक्शन कि ए कंपाउंड स्टेटमेंट विथ और इज फॉल्स इफ ऑल इट्स कंपोनेंट्स आर फॉल्स। स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ और फॉल्स कब होता है, जब प्रत्येक कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हो, अदरवाइज यह क्या होता है, ट्रू होता है। मतलब एट लीस्ट वन ऑफ P एंड Q अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। इसी को हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते थे कि ए कंपाउंड स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ और इज ट्रू इफ एट लीस्ट वन ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहां भी वही बात आ रही है निकलकर, ठीक है, कि P और Q अगर कोई दो सिंपल स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ और ट्रू हो रहा है कब कब, अगर P ट्रू है तब भी, Q ट्रू है तब भी, और P और Q दोनों एक साथ ट्रू है तब भी, तो इस केस में जो और यूज होगा इसको हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव और। वही क्या है, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और, ठीक है। एक्सक्लूसिव और में P और Q वहां स्टेटमेंट तो है ही। इफ ए स्टेटमेंट कनेक्टेड with or is true if either if a statement connected with or is true either P is true, either P is true or
Q is true, but not P and Q true simultaneously. Then OR used is called एक्सक्लूसिव और, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ और ट्रू है, लेकिन उसमें P और Q दोनों एक साथ ट्रू नहीं है, तब जो और होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव और, ठीक है। ये स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ और is true, either P is true or Q is true, but not P and Q both, but not P and Q true simultaneously. P और Q दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो, तब जो और यूज होता है उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और, ठीक है। अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ट्रूथ टेबल के लिए इधर यहां पर हम लोग देख लेते हैं, बाद में एग्जांपल देखेंगे। अगर इंक्लूसिव और की बात करें, इंक्लूसिव और, ठीक है, स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ और, ठीक है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो क्या कहता है कि स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ और ट्रू हो, अगर P ट्रू है तब भी, Q ट्रू है तब भी, और P Q दोनों ट्रू है तब भी P और Q अगर ट्रू है, तो इस केस में जो और यूज होता है इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव और। तो एक्सक्लूसिव और में और में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। जो हमारा और है वह बेसिकली क्या है, इंक्लूसिव और ही है। लेकिन अगर P और Q ट्रू है, इसके कारण P, इसका सिंबल प्लस का साइन लिखते हैं, उसमें सर्कल लगा देते हैं, और Q लिखा हुआ है तो इसको एक्सक्लूसिव और पढ़ते हैं, ठीक है। तो P एक्सक्लूसिव और Q कब यूज होगा, जब P ट्रू है Q नहीं है, या Q ट्रू है P ट्रू नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। लेकिन दोनों अगर ट्रू है तब P एक्सक्लूसिव और Q ट्रू नहीं होता है, तब वह क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ट्रू ट्रू अगर है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है तो यह ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू है तो यह ट्रू होगा, लेकिन फिर फॉल्स फॉल्स अगर हो गया तो ई फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और में यही फर्क होता है। इंक्लूसिव और तो जो जनरल और है, तो जनरल और कब ट्रू होता है, तो आइदर P ट्रू हो और Q ट्रू हो और दोनों ट्रू हो, तो और आपका ट्रू होता है। तो इंक्लूसिव और में सेम केस है। लेकिन एक्सक्लूसिव और कब ट्रू होगा, तो एक्सक्लूसिव और तब ट्रू होता है जब एग्जैक्टली वन कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू हो, अदर फॉल्स हो। दोनों अगर एक साथ ट्रू हो गया तो एक्सक्लूसिव और क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि ऐसा कहां होता होगा कि दोनों ट्रू है और स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, तो लॉजिक सर्किट जो बनता है, आप इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सर्किट बनता है वह इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। आजकल सब लोग के घर में, ठीक है, बेड स्विच होता है। बेडरूम में क्या होता है,
बेड स्विच लोग लगवाते हैं, बेड के पास एक स्विच लगवाते हैं ताकि सोने जाएं तो उस समय लाइट ऑफ कर सके। लेकिन उस बेड स्विच को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो क्या होता है कि बेड, एक तो स्विच जनरल बोर्ड में लगा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डे टाइम में यूज करते हैं ऑफ ऑन करने के लिए, और एक स्विच बेड के पास लगा होता है। सेम ही बल्ब का एक स्विच जनरल यूज के लिए होता है और सेम ही बल्ब का एक स्विच बेड के पास होता है। तो यह जो बेड स्विच होता है उसकी खासियत क्या होती है वो आप देखिएगा कि उसका स्विच, सेम बल्ब का स्विच दो जगहों पर लगा है, बेड के पास और दूसरा है किसी वॉल में। तो अगर दोनों जगहों का स्विच ऑन के पोजीशन में आप कर देंगे तो आपका लाइट ऑफ हो जाएगा। मतलब दोनों जगह स्विच अगर आप ऑन की पोजीशन में कर दिए, मतलब दोनों को अगर आप ट्रू कर दिए तो वह क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, लाइट ऑफ हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, फॉल्स हो गया। वह जलेगा कब, जब एग्जैक्टली एक बोर्ड का स्विच ऑन के पोजीशन में हो और दूसरे बोर्ड का स्विच ऑफ के पोजीशन में, और दोनों को अगर आप ऑफ कर देते हैं तब तो फिर ऑफ हो जाएगा बल्ब। तो बेड स्विच जो है इस एक्स और के प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में या लॉजिक गेट में, लॉजिक गेट आगे पढ़ेंगे, तो उसमें इंक्लूसिव और का जो सर्किट होगा, ठीक है, इसकी क्या खासियत होती है कि जैसे अगर एक ही बल्ब का स्विच दो जगहों पर है, ठीक, तो एक स्विच ऑन कर देंगे तब भी लाइट जल जाएगा, इसको बंद करके दूसरे को ऑन कर दिए तब भी लाइट जल जाएगा, और दोनों को अगर ऑन के पोजीशन में कर देंगे तब भी लाइट जलता रहे। लाइट सिर्फ एक ही कंडीशन में नहीं जलेगा जब दोनों को ऑफ के पोजीशन में ले जाएंगे। लेकिन एक्स और के प्रिंसिपल पर जो सर्किट काम करता है उसमें क्या है कि एग्जैक्टली एक प्लेस पर ऑन और दूसरे प्लेस पर ऑफ होगा स्विच, तब लाइट जलता है। दोनों प्लेस पर अगर ऑन कर देंगे तो लाइट आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो और इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और, ठीक है। इंक्लूसिव और में क्या है कि इधर पहला कंपोनेंट ट्रू है तब भी स्टेटमेंट ट्रू, और दूसरा कंपोनेंट ट्रू है तब भी स्टेटमेंट ट्रू, और दोनों एक साथ ट्रू है तब भी स्टेटमेंट ट्रू। जबकि एक्स और में क्या है, एक्सक्लूसिव और में, कि अगर पहला कंपोनेंट ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू, या फिर दूसरा कंपोनेंट ट्रू है तब स्टेटमेंट ट्रू, लेकिन दोनों एक साथ ट्रू होगा तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। बेड स्विच में दोनों जगहों का स्विच अगर एक साथ ऑन कर दिए तो आपका लाइट ऑफ हो जाता है। तो अब सर्किट डायग्राम में कहां पर एक्स और है, कहां पर इंक्लूसिव और है और कहां पर एक्सक्लूसिव और है, इसको हम पहचान पाते हैं सिर्फ इस केस से, ठीक है। क्योंकि एक ऑन और एक ऑफ के पोजीशन में है तब तो ये भी वर्क करेगा, इंक्लूसिव और का सर्किट भी काम करेगा, लाइट जलता रहेगा, और एक्सक्लूसिव और का भी सर्किट काम करेगा, लाइट जलता रहेगा, ठीक है। अगर दोनों जगहों का स्विच ऑफ के पोजीशन में है तो इस केस में भी लाइट नहीं जलेगा, इस केस में भी लाइट नहीं जलेगा। तो सर्किट इंक्लूसिव और का है या एक्सक्लूसिव और का है, यह पकड़ा कब जाएगा, तो जब दोनों जगह के स्विच को आप ऑन कर दीजिए, अगर लाइट जल रहा है तो इंक्लूसिव और अगर लाइट ऑफ हो गया तो एक्सक्लूसिव और, ठीक है। इसलिए अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमको एक स्टेटमेंट दिया होगा कनेक्टेड विथ और पहचानना होगा कि वहां जो और यूज हुआ है वह इंक्लूसिव और है या फिर एक्सक्लूसिव और है। तो उसमें हम याद रखते हैं, क्या याद रखेंगे, याद रखेंगे कि ए स्टेटमेंट कनेक्टेड
with or is true, a statement connected with or is true if exactly a statement connected with or is true if both of them are true simultaneously, then or is inclusive। ठीक है, क्या याद रखेंगे कि स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ और इज ट्रू इफ बोथ ऑफ देम आर ट्रू साइमल्टेनियसली, देन और इज एक्सक्लूसिव। ठीक है, स्टेटमेंट कनेक्टेड है और के साथ, और जो दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट है वो एक साथ ट्रू हो रहा है, तब जो और होगा वह इंक्लूसिव और होगा। और वही इधर लिख दें, एंड if both of them are not true simultaneously, that is exactly one is true and other is false, then or is exclusive। ठीक है, तो आइए अब इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है, कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिटरमाइंड वेदर एन एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और इज यूज्ड। ठीक है, जैसे यहां पर कह रहा है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और आर पैरेलल। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को अगर पढ़ेंगे तो ट्रू स्टेटमेंट है कि टू लाइंस या तो इंटरसेक्ट करेगा या फिर पैरेलल होगा। तो अब हम देखेंगे कि बोथ एट ए टाइम हो सकता है कि नहीं। अगर बोथ एट ए टाइम हो सकता है तो इंक्लूसिव और बोथ एट ए टाइम नहीं हो सकता है तो एक्सक्लूसिव और। तो यहां पर टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट हो सकता है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर सकता है एक पॉइंट पर। टू लाइंस पैरेलल हो सकता है, लेकिन एक ही टाइम पर लाइन पैरेलल और इंटरसेक्टिंग दोनों नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर यह दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता है। अगर यह ट्रू होगा तो यह फॉल्स होगा, और यह फॉल्स होगा तो यह ट्रू होगा। तो यहां पर जो और यह यूज हुआ है, इस और को हम कहेंगे एक्सक्लूसिव और। दूसरे में देखिए, ए स्टूडेंट कैन टेक संस्कृत और फ्रेंच एज देयर थर्ड लैंग्वेज। ठीक है, एक स्टूडेंट या तो संस्कृत ले सकता है थर्ड लैंग्वेज के तौर पर, या फिर फ्रेंच ले सकता है थर्ड लैंग्वेज के तौर पर। तो थर्ड लैंग्वेज लेना है, तो थर्ड लैंग्वेज को एक ही लिया जा सकता है, दो लैंग्वेज को तो एक ही साथ थर्ड नहीं हो सकता है। दो ले लेंगे तब तो एक थर्ड एक फोर्थ हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या है कि स्टूडेंट संस्कृत ले सकता है, स्टूडेंट फ्रेंच भी ले सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं ले सकता है।
तो यह ट्रू होगा तो यह फॉल्स होगा, और यह फॉल्स होगा, और यह ट्रू होगा तो यह फॉल्स होगा। मतलब दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता है, इसलिए यहां जो और यूज हुआ है यह और भी क्या होगा, एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और, ठीक है। तीसरे में आइए, कह रहा है कि यू वेट व्हेन इट रेन्स और यू आर इन रिवर, ठीक है। आप भीग जाएंगे अगर वर्षा हो, या आप तब भी भीग जाएंगे अगर आप नदी में हो, तो वर्षा होगी तब भी आप भीगिएगा, सही बात है। नदी में आप होइएगा तब भी आप भीगिएगा। तो अब हमको यहां देखना है, ठीक है, कि दोनों बातें एक साथ हो सकती है कि नहीं। तो अगर आप नदी में हो और वर्षा हो रही हो तब आप भीगिएगा कि नहीं, तो तब भी भीगिएगा। अगर ऐसा होता कि आप नदी में खड़े हो जाते या वर्षा होती तब आप नहीं भीगते, तब यहां इंक्लूसिव, तब यहां एक्सक्लूसिव और होता, दोनों एक साथ नहीं हो सकता था। लेकिन यहां पर यह दोनों बातें एक साथ हो सकती है कि वर्षा हो तब भी और नदी में हो तब भी, दोनों एक साथ चलेगा। तो यहां जो और यूज हुआ है यह क्या हो गया, इंक्लूसिव और, ठीक है। जहां दोनों स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली ट्रू हो सकता है वहां इंक्लूसिव और, अब जहां दोनों स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो सकता है वहां एक्सक्लूसिव और। क्योंकि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और को पहचानते हम कहां से हैं, तो पहले वाले स्टेटमेंट्स, क्योंकि यह दोनों केस तो इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, ठीक है। एक स्विच ऑफ है और एक स्विच ऑन है, तो इंक्लूसिव और के सर्किट में भी लाइट जल रहा होगा, एक्सक्लूसिव और के सर्किट में भी लाइट जल रहा होगा। तो कैसे पहचाना जाए कि इंक्लूसिव और है कि एक्सक्लूसिव और है, तो दोनों को ऑन कर दीजिए। अगर लाइट जल रहा है तो इंक्लूसिव और होगा, अगर लाइट बंद हो गया तो एक्सक्लूसिव और होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां कहा कि 100 इज मल्टीपल ऑफ 6 और 100 इज मल्टीपल ऑफ 8, 100 इज मल्टीपल ऑफ 6 और 8। मतलब क्या है, कंपोनेंट स्टेटमेंट, 100 इज मल्टीपल ऑफ 6 फॉल्स है, 100 इज मल्टीपल ऑफ 8 फॉल्स है। अब यहां क्या हुआ है स्टूडेंट्स, तो देखिए, जब स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ और है लेकिन दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, तो यहां क्या लिखा जाए। तो यहां पर तो पहचान नहीं हो सकती है कि इंक्लूसिव और है कि एक्सक्लूसिव और है। तो इस केस में हम सीधा, हम न एक्सक्लूसिव और बता सकते हैं न एक्सक्लूसिव और बता सकते हैं, हम इसमें कहेंगे कि स्टेटमेंट इज फॉल्स। हम खाली आंसर में लिख देंगे स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और तभी हम बता सकते हैं जब स्टेटमेंट कनेक्टेड विथ और ट्रू हो, तब हम बता सकते हैं कि इंक्लूसिव और है कि एक्सक्लूसिव और है। जब दोनों फॉल्स हो गया तब तो आपके पास कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए आंसर में आप सीधा क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो बुक में ऐसा करता है कि कह देगा कि आइडेंटिफाई इन स्टेटमेंट इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और इज यूज्ड, ऐसा एक स्टेटमेंट दे देगा जिसमें दोनों फॉल्स है, तो वहां पर हम सीधे लिख देंगे स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट आज यहीं तक, उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको बात समझ में आई है, लेक्चर अच्छा लगा है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। बहुत बहुत धन्यवाद।